हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल के आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड से टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं तो इन क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर होगा ए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ कीबोर्ड यूज्ड फॉर। कीबोर्ड क्या है और ये किस लिए यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज क्या होता है? टेक्स्ट और नंबर्स को इनपुट करने के लिए और कंप्यूटर को कमांड्स भेजने के लिए। तो इसलिए हम कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कीबोर्ड क्या है, ये किस लिए यूज होता है, तो आप बता पाएंगे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज हम करते हैं टेक्स्ट और नंबर्स को इनपुट करने के लिए और ये कंप्यूटर को कमांड्स भेजने में भी मदद करती है। हाउ मेनी कीज आर ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने कीज होती हैं? 101, 102, 103 या फिर 104। तो राइट आंसर होगा 104। आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। एक कीबोर्ड में टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शन कीज होती हैं? 12, 13, 14 या फिर 15। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। F1 से F12 तक इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में टोटल एरो कीज कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही आंसर होगा डी, टोटल 4 एरो कीज होती हैं। इन्हें कहा जाता है एरो कीज। ये टोटल 4 होती है सभी कीबोर्ड में। हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? 10, 15, 16 या फिर 17। इसे कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड। तो राइट आंसर होगा 17। टोटल 17 कीज होती है न्यूमेरिक कीपैड में। आप इसे काउंट करके देख सकते हैं। विच की इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप में कौन सी की होती है? एरो, न्यूमेरिक, फंक्शन या फिर टाइपराइटर। तो ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड के सबसे टॉप में फंक्शन की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के डेवलपर कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ए, डेनिस रिच्चे, डॉगलस एंगलबर्ट, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स या फिर चार्ल्स बैबेज। तो राइट आंसर होगा सी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को कीबोर्ड का फादर कहा जाता है। हु इन्वेंटेड वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है? करेक्ट आंसर होगा सी, जाप हटसन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द। सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉडम या फिर माउस। तो राइट आंसर होगा ए, कीबोर्ड। एज अ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। इनमें से कौन सी सबसे पॉपुलर कीबोर्ड है? करेक्ट आंसर होगा बी, क्वेरिटी कीबोर्ड। इस नाम को कहां से लिया गया है? तो कीबोर्ड के राइट साइड से 6 अल्फाबेट को उठाया गया है और ये नाम क्वेरिटी लिया गया है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कीबोर्ड है। न्यूमेरिक पैड इज इन द। न्यूमेरिक पैड किस में होता है? माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर।
करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। इन एनी कीबोर्ड हाउ मेनी टाइम्स नंबर कीज आर रिपीटेड, किसी भी कीबोर्ड में नंबर कीज कितने टाइम रिपीट होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर होगा बी, 2 टाइम्स। एक आपको नंबर कीज यहाँ पे मिलेंगी और दूसरी यहाँ पे। टैब की इज यूज्ड, टैब की का क्या यूज होता है? राइट आंसर होगा टू इंडेंट अ पैराग्राफ। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या फिर एडजस्टमेंट। तो राइट आंसर होगा मॉडिफायर कीज कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए अदर की के साथ कॉम्बिनेशन में किस की का यूज किया जाता है? सही आंसर होगा बी, कंट्रोल की। विच डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज फंक्शनली ऑपोजिट टू अ कीबोर्ड, कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस एक कीबोर्ड के ऑपोजिट फंक्शनली होता है, यानी कि वो कीबोर्ड के ऑपोजिट में काम करती है? तो राइट आंसर होगा प्रिंटर। कीबोर्ड का यूज हम करते हैं इनपुट देने के लिए, कीबोर्ड के अंदर में डेटा को ले जाने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। और प्रिंटर ऑपोजिट में काम कैसे करता है? ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट या आउटपुट होता है उसे बाहर लाने में काम करता है, उसे प्रिंट आउट करता है। तो ये कीबोर्ड के जस्ट ऑपोजिट में काम करता है। विच कम्युनिकेशन मोड इज यूज्ड बाय कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन मोड यूज किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो कीबोर्ड कौन सा कम्युनिकेशन मोड है? तो राइट आंसर होगा सिंप्लेक्स। कैसे? कीबोर्ड कंप्यूटर से एक ही तरफ से डेटा ट्रांसमिशन होता है, इसलिए सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप्स एल के बटन ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में आप देखिएगा कैप्स एल के या फिर कैप्स लॉक कह लीजिए, ये बटन होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी, कैपिटल्स लॉक। द डैश कीज आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ स्पेस बार, कीबोर्ड के इसमें जो स्पेस बार की होती है उसके लेफ्ट और राइट में कौन कौन सी बटन होती है? अल्ट, कंट्रोल, विंडोज बटन या फिर ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ देम। आपको ये तीनों बटन स्पेस बार के लेफ्ट और राइट में मिलेंगे। विच कीबोर्ड की दैट हैज नथिंग प्रिंटेड ऑन इट, ऐसी कौन सी कीबोर्ड की है जिस पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता है? विंडो, एरो, स्पेस बार, नन ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, स्पेस बार। देखिए ये कीबोर्ड की है और इस पे कुछ भी प्रिंट नहीं है, इसी को हम कहते हैं स्पेस बार। ओनली कीबोर्ड इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ कीबोर्ड का यूज किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा CUI। What type of keyboard is used in fast food restaurants, offices and shop? रेस्टोरेंट, ऑफिस और शॉप में किस टाइप के कीबोर्ड का यूज किया जाता है? सही आंसर होगा कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। डैश ओपन्स द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए इनमें से किस की का यूज किया जाता है? सही आंसर होगा विंडोज की। कीबोर्ड में इस की को हम कहते हैं विंडो की।
कैपिटल लेटर्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। कीबोर्ड पर कैपिटल लेटर्स को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा कैप्स लॉक की, क्योंकि कैप्स लॉक की मदद से ही हम कैपिटल लेटर्स को लिख सकते हैं। विच की इनेबल्स द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली। इनमें से कौन सी की आपको इनेबल करती है नंबर इनपुट करने के लिए क्विकली? राइट आंसर होगा बी, द न्यूमेरिक कीपैड। द एरो कीज कैन बी यूज टू। एरो की का किस लिए यूज किया जा सकता है? राइट आंसर होगा मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड। ऐसे टेक्स्ट जो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं उनके बीच कर्सर को मूव करने के लिए हम एरो की का यूज कर सकते हैं, और ये कीबोर्ड में टोटल 4 होती है। द की दैट मस्ट बी प्रेस इज टाइम अ न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन इज एंटर। वो की जिसे हर बार प्रेस करना चाहिए न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। राइट आंसर होगा सी, रिटर्न एंटर की। A button that makes characters either upper or lower case numbers to symbols। क्वेश्चन में 2 चीज पूछा गया है, इसे ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टर को अपर केस या लोअर केस बनाना चाहते हैं या नंबर से सिंबल इनपुट करना चाहते हैं, तो इनमें से किस की को प्रेस करेंगे? तो राइट आंसर बी होगा, शिफ्ट की। शिफ्ट की को प्रेस करके अगर आप कोई भी कैरेक्टर को टाइप करते हैं तो वो अपर केस में आता है। शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर अगर आप किसी भी कैरेक्टर को टाइप करते हैं तो वो लोअर केस में आता है। फिर बात आता है नंबर से सिंबल का। तो देखिए यहाँ पे की दी गई है नंबर की, इसी में सिंबल भी दिए गए हैं। अगर आप नंबर इनपुट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर इनपुट होगा, लेकिन अगर आप इस सिंबल का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले शिफ्ट की को प्रेस करके रखना होगा, उसके बाद जिस भी सिंबल को इनपुट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Whenever we have to give space between 2 words while typing on PC, we have to press a key which is known as। जब भी हमें पीसी पर टाइप करते टाइम 2 वर्ड के बीच में स्पेस देना होता है तो हमें एक की प्रेस करनी पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा स्पेस बार। इसका यूज हम करते हैं स्पेस देने के लिए। Which of these keys is not on the number keypad? नंबर कीपैड में इनमें से कौन सी की नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल की। Which key is used for cancel some program? किसी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए इनमें से किस की का यूज किया जाता है? अल्ट, एस्केप, कंट्रोल, नन। तो राइट आंसर होगा एस्केप की। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहते हैं, एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। Which key is rarely used in keyboard? इनमें से कौन सी की है जिनका रेयरली यूज किया जाता है लेकिन फिर भी वो कीबोर्ड में होती है? सही आंसर होगा सी, पॉज ब्रेक की। Which keyboard is not supported when rebooting the system? सिस्टम को रीबूट करते टाइम कौन सा कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है? राइट आंसर होगा ए, यूएसबी कीबोर्ड। Why is the caps lock key referred to as a toggle key? कैप्स लॉक की को एज अ टॉगल की क्यों रेफर किया जाता है? सही आंसर होगा ए, बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड।
क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है हर बार प्रेस करने पर आगे पीछे होता है, इसीलिए कैप्स लॉक की को एज अ टॉगल की रेफर किया जाता है। लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन अ कीबोर्ड आर। कीबोर्ड में आपको लेटर्स, नंबर और सिंबल्स सभी चीजें मिलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आइकन, स्क्रीन, मेनू या फिर कीज। तो राइट आंसर डी होगा, कीज। द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बटन ऑन अ कीबोर्ड इज। कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट या फिर कह लीजिए लार्जेस्ट बटन कौन सी होती है? टैब, एंटर, स्पेस बार या फिर बैक स्पेस। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, स्पेस बार। देखिए ये स्पेस बार की है, ये सबसे बड़ी होती है कीबोर्ड में और इस पे कुछ भी प्रिंट भी नहीं होता है। What do we call the keys that change the meaning of what you type? आप जो भी टाइप करते हैं उसका मीनिंग चेंज करने वाली की को हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा मॉडिफायर कीज। Which of these keyboard keys are known as navigation keys? इनमें से किस कीबोर्ड की को नेविगेशन की के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एरो की, होम और डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, इन सभी की को नेविगेशन की कहा जाता है। आपको दो नेविगेशन की का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। विच कीबोर्ड इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल कीबोर्ड? इनमें से किस कीबोर्ड को एज अ यूनिवर्सल कीबोर्ड रेफर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा क्वेरिटी कीबोर्ड और ये सबसे पॉपुलर कीबोर्ड है। विच कीबोर्ड इज कंसीडर एज फ्रेंच कीबोर्ड? इनमें से किस कीबोर्ड को फ्रेंच कीबोर्ड कंसीडर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा एजर्टी कीबोर्ड। विच टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन स्मार्टफोन? स्मार्टफोन में किस टाइप के कीबोर्ड का यूज किया जाता है? वर्चुअल कीबोर्ड, फ्लैक्सिबल कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड। मेम्ब्रेन है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा, वर्चुअल कीबोर्ड स्मार्टफोन में यूज होता है। विच टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम? टेलीफोन और एटीएम में किस टाइप के कीबोर्ड का यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, फोल्डिंग कीबोर्ड या फिर एनी अदर कीबोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक कीबोर्ड। वेयर डू यू फाइंड द वर्ड क्वेरिटी? इस वर्ड को आप कहाँ फाइंड कर सकते हैं? माउस में, ट्रैक बॉल में, जॉयस्टिक में या फिर कीबोर्ड में? तो राइट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड में। विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन? लाइन की बिगिनिंग में कर्सर ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का यूज होता है? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। तो राइट आंसर होगा होम की। थ्रू विच अ कीबोर्ड कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर? किसके माध्यम से एक कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है? यूएसबी, ब्लूटूथ, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर सी होगा, यूएसबी और ब्लूटूथ दोनों की मदद से आप कंप्यूटर से कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। डैश ओपन्स हेल्प विंडो? इनमें से कौन हेल्प विंडो को ओपन करता है? तो सही आंसर होगा F1 की। टू रन और एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड प्रेस? अगर आप सिलेक्टेड कमांड को रन करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इनमें से किस की को प्रेस करेंगे? अल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, एंटर की। तो राइट आंसर होगा एंटर की। याद रखना है, रन और एग्जीक्यूट के लिए हम एंटर की को प्रेस करेंगे। विच की डू वी यूज टू डिलीट द कैरेक्टर? नॉर्मली अगर आपको कहा जाए कि किसी भी कैरेक्टर को डिलीट कीजिए तो आप इनमें से किस की का यूज करेंगे? स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट या फिर नन। तो राइट आंसर होगा बैक स्पेस।
बट एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है, विच की डू वी यूज टू डिलीट अ करेक्टर टू राइट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि करेक्टर को आपको राइट साइड से डिलीट करना है, तब आप इनमें से कौन सी की का यूज करेंगे। तो सही आंसर होगा सी, डिलीट की का यूज हम करते हैं जब भी करेक्टर को कर्सर के राइट साइड से डिलीट करना होता है, और लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।